हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चेंज इन पीएसआर का रिवीजन हमने पूरा किया। काफी बड़ा रिवीजन था जिसके अंदर मैंने आपको डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट, आईएफआर का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, चेंज इन पीएसआर का सारा कॉन्सेप्ट, सब कुछ थियोरी, न्यूमेरिकल और एमसीक्यू सब कुछ हमने कवर कर लिया। आज हम सीखने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर आपने चेंज इन पीएसआर को अच्छे से पढ़ लिया है तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आराम से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चेंज इन पीएसआर नहीं पढ़ा है तो आई सजेस्ट यू कि पहले चेंज इन पीएसआर पढ़ो। उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है जो एडमिशन में भी है और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी है, तो आप वो कर लो, फिर आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और अकाउंट्स का ये बेटा वन शॉट रिवीजन चल रहा है, आज भी वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा एडमिशन खत्म करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और नोटबुक में सारी चीज नोट करते रहना ताकि बिफोर एग्जाम आप उसको देखकर जा सको जल्दी में। ओके, तो सबसे पहली बात, जो एडमिशन है, किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए पुराने सारे पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि आप बिजनेस में एक नए पार्टनर को एडमिट करो तो पुराने जितने भी पार्टनर है अगर वो सब हाँ बोलेंगे तभी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ पाएगा, अदरवाइज कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर नहीं कर पाएगा। अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, सेक्शन 31 कहता है कि पार्टनर के रूप में एडमिट कर सकते हैं इफ इट इज सो अग्रीवेबल इन द पार्टनरशिप डीड। अगर डीड में लिखा है और अगर डीड आपने नहीं बनाया है क्लास, तो जब तक सारे पार्टनर हाँ नहीं बोलेंगे, ऑल 100% कंसेंट जब तक नहीं मिलती तो नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी एक पार्टनर अगर मना कर दे तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। तो एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो नए पार्टनर को बिजनेस में आने से रोक सकता है। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल। क्यों एडमिट करते हैं क्लास? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, जिसकी वजह से हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं और वो हमारे पास पैसे लेके आता है और उस पैसे से हम क्या करते हैं, बिजनेस को ग्रो करते हैं। ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ध्यान रखना कि नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है क्योंकि वो असेट को शेयर करेगा बिजनेस में, इसीलिए वो कैपिटल लेके आता है। और जो गुडविल लेके आता है वो इसलिए लेके आता है क्लास प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि क्लास से प्रॉफिट मिल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है और पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उसके लिए, तभी नया पार्टनर आ पाएगा। आप खुद सोचो, अगर ए बी दो पार्टनर है, दोनों की सहमति से सी आ रहा है, तो सी को हम लोग इनकमिंग और न्यू पार्टनर बोलेंगे। तो इससे अगर 1/4 शेयर मिल रहा है प्रॉफिट का, तो ये 1/4 शेयर किसने छोड़ा होगा? ए और बी ने। तो क्योंकि ए और बी सेक्रीफाइस करते हैं इसीलिए ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आएगा, जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने जो गुडविल बनाई है नए पार्टनर को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है, इसीलिए नया पार्टनर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आएगा, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, चलो ये बात तो यहां तक बेसिक चीजें क्लियर हो गई क्लास। और ध्यान रखना कि नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है मैं आपको चेंज इन पीएसआर के अंदर पढ़ा चुका हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ध्यान रखना कि नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आएगा, अभी हम जनरल एंट्री में भी देखेंगे, उसे पुराने पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, नेक्स्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड पार्टनर विल सैक्रिफाइस फॉर अपकमिंग पार्टनर। तो पुराने पार्टनर है वो नए पार्टनर के लिए क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन का जो भी गेन, देखो इसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, और रीवैल्यूएशन का जो भी गेन होगा या जो भी लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। और जितने भी बांटने वाले आइटम है ये भी क्लास ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। ध्यान समझना, सबसे पहले इसमें आप रीवैल्यूएशन अकाउंट तो पहले भी बनाते थे, रीवैल्यूएशन अभी भी है। इसका नेचर क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज रियल, पर्सनल और नॉमिनल। फटाफट बताओ मुझे। यहां पे आता था क्लास रीवैल्यूएशन गेन और यहां पे क्लास आता था बाय रीवैल्यूएशन लॉस। तो ये जो लॉस है ये ए और बी यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। किसमें क्लास? ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें? ओल्ड रेशियो। तो जो भी रीवैल्यूएशन का गेन है या जो रीवैल्यूएशन का लॉस है ये पुराने पार्टनर्स में बटेगा उन्हीं की ओल्ड रेशियो में। इस बात को आप ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओके, अच्छा, कुछ बांटने वाले आइटम भी है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाते हैं। लाइक आपको पता होगा जीआर है, पी एंड एल है, डब्ल्यूसीआर है, आईएफआर है। जीआर डेबिट, पी एंड एल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, आईएफआर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो ये भी चारों चीजें जो बटेंगी वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा। किसमें? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इधर साइड जो क्लास आपको मिलेगा, अगर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है या पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो ये भी ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो।
रीवैल्यूएशन का जो गेन लॉस है वो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी चीज कहाँ बटेगी और किस रेशियो में बटेगी। ओके, अब आगे जर्नल एंट्री। तो इसकी जर्नल एंट्री क्लास एक करके समझ लेते हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्री, इसके अंदर कितनी जर्नल एंट्री होती है। सबसे पहला, जब नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आएगा तो आप एंट्री क्या पास करते हो बताओ? एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं हम अपने एग्जाम्पल में कि ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं और सी जो है वो इनकमिंग यानी कि न्यू पार्टनर है। तो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री क्या होगी क्लास? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जब नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो नया पार्टनर when new partner bring his share of goodwill, when new partner bring his share of goodwill, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लेके आएगा तो आप एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो बैंक टू कैपिटल, नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों लिखवा रहा हूं एंट्री की क्लास? ये पूछ सकता है कि नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो एंट्री क्या करो? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, क्योंकि पुराने पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नए पार्टनर के आने पे उनको नुकसान हो रहा है पुराने पार्टनर को, तो जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा पुराने पार्टनर उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो उस गुडविल को उसी रेशियो में बियर करेगा। ओके, तो नया पार्टनर ला रहा है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते ही बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, और 21 रेशियो में होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम टू ए बी इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो बैंक टू कैपिटल, गुडविल लाएगा तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते ही बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो भी नया पार्टनर गुडविल ला रहा है पुराने पार्टनर उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। अगर मैं बोलूं कि नया पार्टनर 50,000 गुडविल लेके आ रहा है जिसे ए और बी बांट रहे हैं 30,000 20,000, ध्यान से सुनना, ए और बी कितना बांट रहे हैं? 30,000 20,000। तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगी वो 3:2 होगी। 30,000 20,000 को अगर हम शॉर्ट में काटें तो क्या आएगा? 3:2। आगे क्लास बात समझ? तो ये बेसिक एंट्री है जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो एंट्री का पता होना जरूरी है। तीसरा, when new partner is unable to bring his share of गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लेकर नहीं आ पाता, अगर नया पार्टनर जो है वो अपने हिस्से की गुडविल को नहीं लेके आ पाता, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, तो एंट्री न्यू टू ओल्ड होती है। बट ध्यान रखना, क्या? न्यू टू ओल्ड। तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट या कैपिटल, तुम्हारी मर्जी है, दोनों ही हो सकता है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अगर गुडविल नहीं लेके आता तो न्यू कौन है? सी, और ओल्ड कौन है? ए और बी। ये भी किस रेशियो में क्लास बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आप देखना, जो जर्नल एंट्री होती है, जो जर्नल एंट्री हम करते हैं वो सारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है। बाकी रीवैल्यूएशन का गेन लॉस, डिस्ट्रीब्यूएबल आइटम, इस सब ओल्ड रेशियो में। क्लियर है क्लास यहां तक? तो नया पार्टनर नहीं लेके आता, किसी सिचुएशन में वो नहीं लेके आ पा रहा तो उसकी कैपिटल में से हम काट लेंगे, तो एंट्री होगी न्यू टू ओल्ड। चौथा, when old partners withdraw the amount of goodwill bring by new partner। कॉपी में लिखते रहना क्लास, वीडियो पॉज करके अच्छे से ऐसा रिवीजन करो, अपनी नोटबुक एक पतली सी बना लो ऐसी कि बिफोर एग्जाम आप उसे देखो तो आपको ये सारी वीडियोस याद आती रहे आपने क्या पढ़ा है, और अच्छे से मन से पूरा एंड तक रिवीजन करना बेटा। मैं जैसे कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे विदाउट एनी मिस, विदाउट एनी डिले मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो यार आपकी तो स्टूडेंट लाइफ है, तो आपको और अच्छे से मेहनत करना है ताकि बहुत अच्छा स्कोर करो टर्म 1 में। ये अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज इसे खोना मत। When old partners withdraw the amount of goodwill bring by new partner,
अगर नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो पुराने पार्टनर तो उसे बांटेंगे ही, है ना। लेकिन अगर नया पार्टनर गुडविल ला रहा है और पुराने पार्टनर बांट रहे हैं उसे और उसे निकाल के घर ले जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री ओल्ड टू कैश होती है। क्या होती है क्लास? ओल्ड टू कैश या ओल्ड टू बैंक। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, लाइक ए बी डेबिट टू कैश, और ये भी किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। यानी कि हर एक एंट्री जो होगी वो किस रेशियो में होगी क्लास? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ध्यान रखना, हर एक एंट्री जो होगी वो सैक्रिफाइसिंग में। कैपिटल लाने की एंट्री बैंक टू कैपिटल, गुडविल लाने की एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ना लाने की न्यू टू ओल्ड, विड्रॉ करने की ओल्ड टू कैश। लिखो फटाफट सारी एंट्री को। बेटा क्लियर हो गई ना चीजें? चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद सारी की सारी एंट्रीज तो हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। जनरल एंट्री हमारी अप्रोक्सीमेटली सारी की सारी डन है। एक एंट्री और आपको ध्यान रखनी है क्लास, वो क्या है? व्हेन देयर इज एग्जिस्टिंग गुडविल इन ओल्ड बैलेंस शीट। अगर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल है, पहले से आपको बैलेंस शीट के अंदर कोई ओल्ड गुडविल दे रखी है, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल अगर दे रखी है, देन इट विल बी रिटर्न ऑफ। ध्यान रखना, अगर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है तो हम उसे राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ करने की जो एंट्री होती है वो ओल्ड टू गुडविल होगी। ध्यान रखना क्या होगी? ओल्ड टू गुडविल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओके। अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल आपको दे रखी है तो वो राइट ऑफ होगी, और राइट ऑफ किस रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड टू गुडविल। कैपिटल लाने की एंट्री बैंक टू कैपिटल, गुडविल लाने की एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ना लाने की होती है क्लास क्या? न्यू टू ओल्ड। लाते ही बटेगा प्रीमियम टू ए बी, और सारी एंट्री जितनी भी है सैक्रिफाइसिंग में। विड्रॉ किया तो ओल्ड टू कैश, लेकिन इकलौती ऐसी एंट्री ये है जो एंट्री किस में होती है क्लास? ओल्ड रेशियो में। तो व्हेन देयर इज एन एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है तो वो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, तो उसे क्लास क्या करेंगे हम लोग? ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। हमने ये सेम राइट ऑफ वाली चीज चेंज इन पीएसआर के अंदर पढ़ रखा है, और हर जगह है। गुडविल अगर ओल्ड बैलेंस शीट में आती है तो उसे आप राइट ऑफ करोगे। और लास्ट एंट्री जो कि एक ना ही एंट्री जैसा ही है, व्हेन न्यू पार्टनर पे गुडविल प्राइवेटली। अगर नया पार्टनर प्राइवेटली गुडविल की एंट्री करता है, प्राइवेटली, तो उसमें आप एंट्री करोगे नो एंट्री। छुप के दे रहा है गुडविल, टेबल के नीचे से दे रहा है गुडविल, कह रहा है भाई रख लो थोड़े पैसे, मुझे ले आओ बिजनेस में। तो अगर प्राइवेटली गुडविल की पेमेंट करता है तो आप उसे कैसे रिकॉर्ड करोगे बुक्स में? ब्राइब्स को रिकॉर्ड थोड़ी करते हैं। तो ध्यान रखना, उसकी आप कोई एंट्री पास नहीं करोगे। ओके। तो ये हो गई क्लास सारी की सारी एंट्री। मेन मुद्दा ये है कि ये सारी एंट्री जो बटेगी किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो गुडविल बस ओल्ड बुक्स में है, वो ओल्ड बुक्स में है तो वो पुराने पार्टनर्स का है, तो बटेगा भी किस में? पुराने पार्टनर्स में, और क्लास उन्हीं की ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओके। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो क्या है क्लास? 2:3। इन्होंने एडमिट किया है किसको? सी को, न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी एंड सी विल बी, ए बी एंड सी विल बी।
बेटा देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जर्नल एंट्री है वो एग्जैक्टली क्या होगी, किस रेशियो में होगी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो ए एंड बी पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और न्यू रेशियो एबीसी का क्या होगा ये पूछा गया है कि एबीसी की न्यू रेशियो क्या होगी। तो देखो, तुम शॉर्टकट लगा सकते हो इसके ऊपर। शॉर्टकट क्या मैं सिखाता हूं। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। तो इनमें से जिसका सी का शेयर 1/4 होगा, समझ लो वही ऑप्शन करेक्ट है। 2 + 3 5 + 5 10, तो 5/10 तो 1/4 होगा नहीं। 2 + 3 + 2 5 1 6, 1/6 तो 1/4 होगा नहीं। 9 6 15 5 20, सी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज सी में जो सी का हिस्सा है 1/4 है। भैया नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे जिसका 1/4 होगा ऑब्वियस है क्लास, वही उसका नई रेशियो होगा। तो सिंपल देखते ही आप बता लोगे। अदरवाइज अगर आप डिटेल में करना चाहो, मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, मान लो किसी क्वेश्चन में आप बोलते हो सर इस क्वेश्चन में तो 2 जगह 1/4 आ गया, फिर आप क्या करोगे। अगर मान लो सी में भी आ गया और किसी और में भी आ गया 1/4, फिर आप क्या करोगे। तो बेटा एक बात बताओ, इसका 1/4 है तो ए और बी का वही होगा शेयर जो पहले होगा ए और बी का। ए और बी का कितना है, 2:3, तो यहां भी काटोगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2:3, और उसका तो है ही 1। तो यानी कि आप ये ध्यान रखना, उसका तो है 5, तो 2:3 ए बी का है, यहां भी ए बी का 2:3 है। सो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो रेशियो आएगी क्लास वो 6 9 5 आएगी। अगर तुम डिटेल में करना चाहो तो डिटेल में भी क्लास मैं रिवीजन करा देता हूं, क्लास आपका डिटेल में आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो। पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानना, घटा देना 1/4, कितना आएगा 3/4। ये 3/4 किसका है, ए और बी का, जिससे ए और बी 2:3 में शेयर करेंगे। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा इस 3/4 का 2/6, बी को कितना मिलेगा इस 3/4 का, अच्छा 2/5 है, सॉरी 2/5 है, और इसको मिलेगा कितना 3/5। सी का तो है ही कितना 1/4, तो 6/20, 9/20, ये 4 है, इसे नीचे 20 बनाओ ना, सबके नीचे 20 20 है, तो ये आएगा 5/20। तो 6:9:5, 6 9 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरीके से क्लास नई नई रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ये है, रवि मुकेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। इन्होंने अशोक को एडमिट किया 3/7, तो अशोक कितने के लिए आ गया बेटा, 3/7 के लिए। जो 3/7 वो दो लोगों से लेगा, 2/7 किससे लेगा, रवि से, और 1/7 किससे लेगा, मुकेश से। तो बेटा ये ध्यान रखना कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जिस रेशियो में ये शेयर लेता है उसी रेशियो को बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये 2:1 में ले रहा है, नया पार्टनर जो है वो 2:1 में ले रहा है क्लास, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो 2:1 ही होगा। ओके, तो नया पार्टनर सॉरी नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जिस रेशियो में लेगा वही क्लास रेशियो होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर नया पार्टनर दोनों से 2:1 में ले रहा है तो वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। बट न्यू रेशियो पूछेगा अगर आपको, तो रवि का शेयर कितना है 7/10 और मुकेश का कितना है क्लास 3/10। इनमें से घटा दोगे क्लास कितना 2/7 और 1/7, तो ये आएगा 70, 49 माइनस 20, 29/70, ये आएगा 70, 21 माइनस 10, 11/70, और नया पार्टनर जो अशोक है उसका तो 3/7 है, 10 10 से करेंगे तो आएगा 30/70। सो रेशियो आएगा 29:11:30। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, नई रेशियो निकाल सकते हो। ये अपना हिस्सा 2/7 ले रहा है क्लास, इससे 1/7 ले रहा है इससे, घटा दोगे और तीनों का मिलाकर एक नई रेशियो बनेगी, वो आएगा 29:11:30। ओके, सो न्यू रेशियो डन हो गया क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा खत्म हो गया। बेटा इसी तरीके से कुछ नई रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चंस हैं, उनको प्लीज बना लेना। मैंने कोशिश की है आपको सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। लाइक मोहन महेश 2 पार्टनर है, इनकी रेशियो 3:2। नुसरत को एडमिट किया गया कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। नुसरत टेक हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन रेशियो 2:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सुनो मेरी बात, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। नुसरत का जो हिस्सा है वो है 1/4, और नुसरत अपना हिस्सा जो है वो मोहन और महेश, ठीक है, मोहन और महेश से ले रही है 2:1 में। तो ये जो 2:1 है यही सेम क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और आपको पता है कि अगर सिंपल केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग के बराबर होता है। जो सिंपल केस होता है ना, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा अभी
ये वाला पहला क्वेश्चन। तो ये सिंपल केस है, बस आपको पता है नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, तो अगर तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछेगा इसमें तो वही ओल्ड के बराबर होता है, तुम्हें कोई और मेहनत नहीं करनी। इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। चलो, तो ये जो 1/4 है इसके दो हिस्से करेंगे, 1/4 का 2/3 और 1/4 का 1/3, तो ये आएगा 2/12, ये आएगा 1/12। ओके, तो जो मोहन है उसका हिस्सा कितना है क्लास, पहले था 3/5, और जो महेश है उसका हिस्सा कितना था 2/5। माइनस करें क्लास कितना, 2/12 और 1/12, ये माइनस कर दिया आपने। और जो नुसरत का है उसका तो है ही 1/4, तो आप तीनों को मिलाकर एक नई रेशियो निकाल लोगे, वो आ जाएगा आपका न्यू रेशियो। ओके, तो आई होप कि जो नई रेशियो के क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से बना लोगे, और नई रेशियो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। बताओ क्लास कितना आ रहा है, इन तीनों का कैलकुलेट करके जरा मुझे बताओ कि न्यू रेशियो एग्जैक्टली आ कितना रहा है, चेक करो। चेक करो क्लास कि कितना आ रहा है यहाँ पे न्यू रेशियो। तो ये आएगा 12 × 5 60, ठीक है। तो 12 × 36 माइनस 10 26/60, तो ये भी एलसीएम क्लास 60 आएगा। तो ये 12 5 12 दूनी 24 माइनस 5 19/60, और इसे करेंगे क्लास 15/15, तो ये आएगा 15/60। सो कितना आएगा 26 19 और 15, तो ये आ गया आपका न्यू रेशियो। थोड़ा इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो न्यू रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो ओल्ड माइनस न्यू होता है। कैलकुलेशन देख लेना क्लास, कुछ मिस्टेक अगर हो तो ठीक कर लेना। अब इस क्वेश्चन में तुमको पूछा ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, न्यू गिवन है और ओल्ड गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग हमेशा सैक्रिफाइस कौन करेगा, पुराने पार्टनर्स करेंगे ना भाई, जो करीम है और रहमान है यही सैक्रिफाइस करेंगे। तो ओल्ड है 3/5 2/5, जो न्यू है वो कितना है क्लास 4 3 7 2 9 4/9 और 3/9, तो ये आया क्लास 45 27 माइनस 20 7/45, ये आएगा 45 18 माइनस 15 3/45, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 7/3। ओल्ड में से न्यू घटाना बस आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर तुम्हें ओल्ड न्यू दोनों दे रखी है तो आप सैक्रिफाइसिंग इसी तरीके से निकालोगे, ठीक है। अच्छा, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है नई रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो सोचा मैंने डिस्कस कर ही लूं, मैं पहले भी करा चुका हूं कि इसमें एबीसी की रेशियो दे रखी है आपको, डी आ रहा है 1/7 शेयर के लिए, इट इज अग्रीड दैट बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जो बी है वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, तो आपको पूछा गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी। अच्छा मुझे बात बताओ, एबीसी 3 पार्टनर है, ठीक है, एबीसी 3 पार्टनर है, बी कहता है मैं अपना शेयर रिटेन करूंगा, मैं अपना शेयर रिटेन करूंगा, मतलब मेरा जो शेयर है ना, कितना है क्लास बी का शेयर, बी का शेयर वैसे डी आ रहा है कितने के लिए 1/7 के लिए, और बी का जो शेयर है वो कितना है 5 4 9 3 12, तो ये है 4/12 है ना। तो ये कह रहा है कि मैं अपना शेयर रिटेन करूंगा, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, इसका मतलब बी सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा, तो यहां से पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, बी अपना शेयर रिटेन करेगा, वो कोई सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा। तो बाकी जो बच गया, अगर बी अपना शेयर रिटेन करेगा, वो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, तो जो बाकी बचे वो कौन कौन बचे क्लास, वो ए और सी, तो ए और सी का जो रेशियो क्लास निकल कर आएगा वो कितना आएगा 5/3, तो ये आ गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5/3। हटा देना क्लास आप बी को, नहीं तो आप डिटेल में करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ध्यान समझना। पूरे फॉर्म की प्रॉफिट को 1 मान लो, उसमें से डी का हिस्सा भी घटा दो और बी का हिस्सा भी घटा दो, 4/12। अब जो भी बचेगा क्लास उसे बांट देना ए में और सी में, बी तो चला गया, ए में और सी में बांट देना क्लास, आपका न्यू रेशियो आएगा, फिर आप ओल्ड में से न्यू घटा दोगे तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है 5th क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्या किया मैंने, सुनो, बी कह रहा मैं सेम रखूंगा शेयर, तो बी तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, बी कह रहा है मेरा आज जितना है कल भी उतना होना चाहिए नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद, तो बी तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, तो ए और सी कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5/3, तो क्वेश्चन 5 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 6th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ट्रिकी है, तो आप जरा ट्रिक लगाओ और मुझे बताओ कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ए बी 2 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 4/3, और उन्होंने एडमिट किया कृपा को, 60,000 जो है कृपा गुडविल लेकर आ रही है, ओके, और या आ रहा है जो भी है, और जो ये बट रहा है ए और बी में 40 और 20। बेटा सुनो, नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आ रहा होता है, ठीक है, नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आ रहा होता है उसे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, तो अगर 40 और 20 बट रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है क्लास 2/1, तो 2/1 मतलब क्लास वही ए ऑप्शन करेक्ट है यार, 4/2 लिखा हो चाहे 2/1, बात तो बराबर ही, ए करेक्ट है। अच्छा सर, अगर नई रेशियो पूछेगा तो क्या करेंगे, बट अगर नई रेशियो पूछेगा इसके अंदर तो आप ध्यान रखना कि जो नया पार्टनर है
वो जो भी हिस्सा होगा उसका, वो ए और बी को किस रेशियो में दे रहा है, 2:1 में। तो नया पार्टनर का जो भी हिस्सा है वो ए और बी में बांट देना है क्लास आप, किस रेशियो में, इसी रेशियो में 2:1 में। और फिर आप चेक कर लेना कि एबीसी का मिलाकर क्या रेशियो आ रहा है। ओके, बट लेकिन फिलहाल गुडविल जिस रेशियो में बटेगा वही रेशियो क्या होगा क्लास, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूं क्लास, आप ध्यान रखना, अगर पूरे फर्म की गुडविल है 6 लाख रुपए, ठीक है, और सी ला रहा है 1,20,000 रुपए गुडविल अपने हिस्से की, तो आप मुझे बताओ क्लास सी का गुडविल, सी का शेयर कितना होगा, मुझे बताओ। तो 6 लाख पूरे फर्म का है, सी ला रहा है 1,20,000, तो सी का जो शेयर होगा वो कितना होगा, 1/5 होगा। जो सी का शेयर होगा वो कितना होगा, 1/5। तो ये एक थोड़ा ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में आया था ये, तो मेरे ध्यान आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हिडन गुडविल, अपना जो टॉपिक है वो है क्लास हिडन गुडविल। हिडन गुडविल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो हिडन गुडविल है आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बहुत ही सिंपल है क्लास, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें तुम्हें नए पार्टनर का शेयर दिया होगा और नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है वो भी दिया होगा, ठीक है। तो नए पार्टनर का शेयर है 1/4 और कैपिटल ला रहा है 80,000, तो पूरे फर्म की कितनी होगी, 3,20,000। अगर 1/4 शेयर के लिए उसकी कैपिटल जो है वो 80,000 है, तो 80,000 का 4/1 कर दोगे, पूरे फर्म का निकाल लोगे, 3,20,000 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस 3,20,000 को बोलते हैं पूरे फर्म की कैपिटल। भाई तुमको एक पार्टनर की कैपिटल गिवन थी 80,000, तुम्हें उसकी कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया, तुम्हें पूरे फर्म की कैपिटल मिल गई 3,20,000। इस पूरे फर्म की कैपिटल में से तुम्हें तीनों पार्टनर की कैपिटल को घटा देना जोड़ के, ठीक है। तो दोनों की 50,000 है, इसकी कितनी है, तो ये आ गया 1,80,000। कितना आ गया, 1,80,000, ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल है। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉफिट्स दे रखा है तो तुम प्रॉफिट्स को भी यहीं से माइनस करोगे। कितना प्रॉफिट है, 40,000। तो अब जो तुम्हारे पास निकल कर आएगा, अब जो तुम्हारे पास निकल कर आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हिडन गुडविल। और ये किसकी गुडविल है, पूरे फर्म की। किसकी गुडविल है, पूरे फर्म की हिडन गुडविल है। तो अब 3,20 में से घटाओ क्लास 2,20, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1,00,000 रुपए। तो पूरे फर्म की गुडविल आ गई 1,00,000। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा है कि जेड का शेयर पूछा है, पूरे फर्म का नहीं पूछा। तो जेड का शेयर है 1/4, 1,00,000 का 1/4 कितना आएगा, 25,000। तो 7th क्वेश्चन में अगर तुम्हें फर्म का गुडविल पूछे तो सही आंसर है क्लास 1,00,000, और पूछेगा अगर तुम्हें किसी एक पार्टनर का, उसका शेयर निकाल लेना। अच्छा, एक बात और सुन लो सब लोग मेरी, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं जेड गुडविल लेके आ रहा है, तो ना लाने की एंट्री न्यू टोल्ड करना, इसमें क्या करना, न्यू टोल्ड। अच्छा, एक चीज और, तुम्हें सारे पार्टनर कैपिटल को घटाना होता है और प्रॉफिट्स को भी घटाना होता है। अगर इस प्रॉफिट की जगह लॉस दिया होगा तो ऐड कर देना, ठीक है। क्योंकि जो लॉस है ना क्लास, लॉस ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल है, कैपिटल में प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं, तो इसीलिए जब कैपिटल माइनस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी माइनस करेंगे, लेकिन कैपिटल में लॉस को माइनस करते हैं तो लॉस उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ लॉस को प्लस कर देंगे। लॉस कैपिटल बैलेंस को कम कर देता है, प्रॉफिट कैपिटल बैलेंस को बढ़ा देता है। तो फिर ये समझो कि सारे पार्टनर्स की कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ दो फिर घटा दो, या सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट को माइनस कर दो फिर घटा दो। कुल मिला के नए पार्टनर का जो शेयर है उसकी जो कैपिटल है रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो तो पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। और पूरे फर्म की कैपिटल में से, पूरे फर्म की कैपिटल में से तुम क्या करोगे क्लास, पूरे फर्म कैपिटल में से सारे पार्टनर की कैपिटल को घटा देना, जो बचेगा वो पूरे फर्म की हिडन गुडविल होगी। फिर तुम्हें एक का निकालना हो तो उसके शेयर से आप निकाल सकते हो। ओके, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जरा पढ़ के बताओ क्लास। ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में और सैंपल पेपर से ही मैंने सारे क्वेश्चन पिक किए हैं, तो आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, कुछ सैंपल के। When goodwill existing in the books written off at the time of admission, तो अगर एग्जिस्टिंग बुक्स में गुडविल है तो उसे राइट ऑफ हम करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो राइट ऑफ किस रेशियो में करोगे क्लास, 8th क्वेश्चन का ए पॉइंट, राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओके, रीवैल्यूएशन गेन और लॉस, ध्यान रखना क्लास, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हो जो मैंने आपको एडमिशन में सिखा रखा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का कोई भी गेन है, कोई भी लॉस आता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में बटता है किस रेशियो में क्लास, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। पहले बता चुका हूं, बटने वाले सारे आइटम और रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस जो भी है वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा किस में क्लास, ओल्ड रेशियो में। एक क्वेश्चन है क्लास रीवैल्यूएशन का, जरा देखो। ए बी पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 2:3 और उनकी बैलेंस शीट मशीन है 2 लाख का, इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। ए शेयर इन रीवैल्यूएशन लॉस 2,000। अच्छा मुझे बताओ, रीवैल्यूएशन का जो भी लॉस है उसमें ए का जो शेयर है यानी 2/5 वो आ रहा है 2,000, तो लॉस कितने का होगा, 5 उधर भेज दो, 2 इधर डिवाइड में, तो क्लास यानी कि टोटल रीवैल्यूएशन लॉस जो है वो निकल कर आ गया कितना आपका, 5,000। भैया तुम्हें एक का दिया है, तुम्हें एक का दिया है, तुम्हें पूरे टोटल का निकालना है, तो उसका जो है
2000 है उस अकेले पार्टनर का, रेशियो है शेयर है 2/5। अगर 2/5 2000 है तो 5/2 कर दो आप, आ जाएगा आपका आंसर रिवर्शन लॉस पूरे फॉर्म का आ जाएगा 5000। ओके, रीवैल्यू अमाउंट ऑफ मशीन, तो मशीन नई बैलेंस शीट में कितना आएगा? सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। रीवैल्यूएशन में लॉस इधर आता है 5000 का, टोटलिंग करोगे ये भी 5, तो जाहिर सी बात है इधर कुछ ना कुछ रहेगा, और इसमें एक ही एसेट है मशीन, और रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड अगर मशीन आया है तो बोलो मशीन बढ़ा है कम हुआ है? रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या कहता है कि कोई भी एसेट अगर डेबिट साइड आता है इसका मतलब वैल्यू कम हुई है उसकी, एसेट डाउन हो गया है, तो ये 5000 से कम हो गया है, तो 2 की जगह 195, तो नई बैलेंस शीट में जो दिखेगा वो 195, पहले था 2 लाख का, बट नई बैलेंस शीट में वो कितने दिखेगा? 1,95,000 का। आई होप 9th क्वेश्चन का आप सब लोगों ने अच्छे से कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, बोलो रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस, अभी तो बताया था क्लास ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, सेम वही क्वेश्चन है क्लास जो अभी दिखाया था मैंने आपको, सेम वही क्वेश्चन। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, बेटा सुनो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड एसेट किधर आता है? बाई साइड, तो आप क्या लिखोगे? बाई इन्वेस्टमेंट, तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, तो सही एंट्री होगी वो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। बेटा गलती से भी रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट मत कर देना, अगर तुमको याद नहीं है तुम ऐसे रफ में छोटा सा बना के देख लेना, और बनाने के बाद आप एंट्री पास करना। ओके चलो नेक्स्ट, नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन, अभी तो क्लास मैंने पूछा था आप लोगों से, आई होप आप बता दोगे नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन क्या है क्लास? नॉमिनल अकाउंट। रीवैल्यूएशन का जो अकाउंट का नेचर है वो कैसा अकाउंट है क्लास? नॉमिनल अकाउंट। तो ये क्लास एडमिशन में एक और क्वेश्चन है जहां पे आपको बताना है कि रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूड स्टॉक की वैल्यू आपको बतानी है कि स्टॉक की रीवैल्यू वैल्यू कितनी है। चलो ट्राई करो, आप कोशिश करोगे पक्का बना लोगे, एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है रीवैल्यूएशन का, तो एक बार कोशिश करते हैं। 2:3 है, बैलेंस शीट में मशीन है, इनके पास स्टॉक है, डेटर है इनके पास, सी एडमिट हुआ है क्लास, मशीन की वैल्यू 140 हो गई, प्रोविजन इज मेड। बेटा सेम टू सेम ये क्वेश्चन जो है ना, सेम टू सेम ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पिछले क्लास में भी कराया था, और बिल्कुल चेंज इन पीएसआर में भी सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप देख लेना एक बार कैसे बनाना है। मशीन पहले था 2 लाख का, अब हो गया 140, तो मशीन में नुकसान हुआ है 60,000 का। डेटर पे 5% का प्रोविजन है, 1,60,000 का 10% 16, 5% बनेगा 8,000। लॉस जो है वो 20,000 का है, किसका? ए का। अच्छा सुनो, ए का लॉस 20,000 का है, ए का शेयर है 2/5, तो आप 5/2 कर देना, तो पूरे फर्म का लॉस कितना आएगा? 50,000। टोटल आएगा 68, टोटल आएगा 68, 50 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा? 18,000। ऑब्वियस है क्लास, ये क्या होगा क्लास? ये आपका स्टॉक होगा। तो अगर स्टॉक क्रेडिट साइड है तो मतलब बढ़ा है, स्टॉक क्रेडिट साइड है मतलब बढ़ा है। स्टॉक पहले कितने का था? 80, बढ़ गया 18 से, तो कितना हो गया? 98। डी ऑप्शन करेक्ट है। रिपीट हो गया था क्लास क्वेश्चन है, पहले भी कराया था, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में कोई और चीज दे देगा, किसी और नाम से क्वेश्चन पूछ लेगा, 2-4 नाम चेंज कर देगा, 2-3 चीज एक्स्ट्रा दे देगा, वैसे एक्स्ट्रा तो क्या ही देगा, कुछ कम दे देगा। तो ये आपको बताना है कि रीवैल्यूएशन में स्टॉक कितना आएगा? 18,000, और नई बैलेंस शीट में स्टॉक बढ़ गया 80 था, क्रेडिट साइड मतलब बढ़ना, स्टॉक का बढ़ना, एसेट का बढ़ना, क्रेडिट आता है, तो हो गया 98। इसके साथ हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पूरा खत्म। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं क्लास, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, तो आप प्लीज़ अच्छे से रिवीजन कर लें इस पूरे चैप्टर का, और ऐसी क्लास हर एक चैप्टर का रिवीजन करते चलो मेरे साथ। और एडमिशन का अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको। और ये ध्यान रखना कि जो भी चीज़ बता रहा हूँ क्लास में आपको सब नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो। रीवैल्यूएशन की चीज़ों से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा, किस साइड कितना आएगा, लॉस इतना दिया हुआ है या लॉस कितना आएगा, और नई बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्या चीज़ क्या रेशियो में बढ़ता है, सारी चीज़ें ओल्ड रेशियो में, जो जनरल एंट्री की है ना आपने, बस वो सेक्रीफाइसिंग में। आई होप मैंने सब कुछ बता दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में क्लास कंटिन्यू करें, तब तक टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे तो शेयर करके, लाइक करके क्लास मुझे मोटिवेट करने के लिए क्लास कमेंट जरूर करना। टेक केयर।